अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1811 से 1815। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1811। कुछ मछलियां जिसका अध्याय जाल से फिसल गया। 7 स्टार क्षेत्र, एक सितारा क्षेत्र जो दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के पास स्थित था। इसे ये नाम इसके चारों ओर स्थित 7 तारों के कारण मिला। विशाल ईश्वर क्षेत्र में 40,000 तारा क्षेत्र थे, लेकिन उनमें से 30,000 तारा क्षेत्र निचले तारा क्षेत्र थे। इन निचले सितारा क्षेत्रों में से एक के रूप में 7 स्टार क्षेत्र जिस सितारा क्षेत्र में स्थित था वह बहुत छोटा था। वास्तव में इसकी गहन ऊर्जा आभा अन्य निचले तारा मंडलों की तुलना में कमजोर थी। ये बहुत स्पष्ट था कि यह कोई सितारा क्षेत्र नहीं था जो गहन मार्ग पर केंद्रित था। ऐसे तारा क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र में बहुत दुर्लभ थे और उनमें से अधिकांश के अपने अद्वितीय गुण थे। यहाँ थे ये 7 सितारा क्षेत्र है। आइए नीचे चलें और देखें। अधिकांश सितारा लोकों की राजधानी वह थी जहाँ उनके क्षेत्र के राजा का संप्रदाय स्थित था, लेकिन 7 सितारा क्षेत्र अलग था। इसकी राजधानी को 7 स्टार ट्रेडिंग रीजन कहा जाता था। जब वे 7 स्टार ट्रेडिंग क्षेत्र के ऊपर आसमान में पहुंचे तो उन्हें तुरंत अपने नीचे शहर की हलचल महसूस हुई। शुई मेइन ने यू चे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह शायद ही शहर का दौरा करने के लिए इंतजार कर सकती थी। 7 स्टार ट्रेडिंग क्षेत्र कई हजार किलोमीटर लंबा था और इसके भीतर विभिन्न आकार की अनगिनत दुकानें स्थित थीं। शहर के हर कोने पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे और वे हर तरह की चीजें बेचते थे। हथियार, गहन कलाकृतियां, अजीब पत्थर, रहस्यमय पौधे और फूल, प्राचीन ज़ैद, निर्माण प्लेटें, सजावट, भोजन, कपड़े, गहरे जहाज, गहरे जानवर, समाचार और कई अन्य वस्तुएं। कुछ चीजें ऐसी थी जो इतनी अजीब थी कि उन्होंने युन चे जैसे व्यक्ति को भी चौंका दिया। वाह वाह, शुई मेइन खुशी से चिल्लाई। उसकी तारों भरी आंखें उत्सुकता से उसके परिवेश को देखती थीं, लेकिन वहां ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ था। ये बहुत जीवंत है और बहुत सारी अजीब चीजें हैं। 99वें भाई ने ठीक इसी तरह इसका वर्णन किया। वाह, यह एक व्यस्त बाजार का माहौल था। युन चे को आखिरी बार यह अनुभव किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने जीवन में किसी और समय में पहुंच गया हो। ये लगभग ऐसा था मानो वह एक प्रकार के भ्रम में पड़ गया हो। स्नो सॉन्ग क्षेत्र, विभिन्न राजा क्षेत्र और देव सम्राट, शैतान मास्टर के लिए उसका आरोहण। जब से उसने ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा था और बहुत ऊपर चढ़ गया था। इस प्रकार जिन रास्तों पर वह चला था और जिन पदों पर वह चढ़ा था, उससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जो अब देख रहा है वह किसी दूसरे जीवन का है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जन्म ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र जैसी जगह पर हुआ था और जन्म से ही अत्यधिक आश्रय प्राप्त हुआ था। ये पहली बार था जब शुई मेइन ऐसी दुनिया में आई थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक समान तारा क्षेत्र है। भले ही यह इससे थोड़ा छोटा है, ये भी इसके जैसा ही उपद्रवी और शोरगुल वाला है, यू चे ने कहा। जब वे उतरे तो शुई मेइन और यू चे ने अपनी उपस्थिति बदलने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी गहन ऊर्जा और आभा अपने शरीर में वापस ले ली। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरा ईश्वर क्षेत्र शैतान मास्टर के चेहरे को जानता था और अगर वह बिना किसी चेतावनी के अंदर चला जाता तो 7 स्टार क्षेत्र तुरंत भारी अव्यवस्था में पड़ जाता। उन शब्दों को सुनने के बाद शुई मेइन तुरंत यू चे की ओर मुड़ी और पूछा, वास्तव में? युन चे ने उत्तर दिया, यह एक सितारा क्षेत्र है जिसे डाकिया क्षेत्र कहा जाता है। वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापारी संघों वाला निचला सितारा क्षेत्र होना चाहिए। हालांकि एक बात जो इस जगह से अलग है वह ये है कि डाकिया क्षेत्र भी बहुत गंभीरता से गहन मार्ग का अनुसरण करता है। जब उन्होंने डाकिया क्षेत्र का दौरा किया था, तब उस स्थान पर ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय के नाम से जाना जाने वाला एक मजबूत संप्रदाय शासन करता था। हालांकि यू चे की आध्यात्मिक समझ ने किसी भी
संप्रदाय को नहीं चुना था जो 7 स्टार दायरे में ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय के समान स्तर पर था। इस स्थान पर चारों ओर बिखरे हुए सभी संप्रदाय केवल मध्यम शक्ति के थे। डाकिया क्षेत्र। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी ने पहले मुझसे उस सितारा क्षेत्र का उल्लेख किया था। शुई मेइन के चेहरे पर अचानक एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति प्रकट हुई। बड़े भाई यू चे, मुझे याद है कि आप स्नो सॉन्ग दायरे के दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय में उसी क्षण शामिल हुए थे जब आपने ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो आप डाकिया दायरे के बारे में क्यों जानते हैं? ऐसा भी लगता है आप वास्तव में वहां पहले भी रहे हैं। एक लहर के रूप में न्यादो ने उस पर हमला किया। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ईश्वर लोक में पहुंचने के तुरंत बाद मैंने मास्टर को नाराज करके बहुत बड़ी गलती की। मैं इतना भयभीत हो गया था कि मैंने भागकर कायरो का रास्ता चुना और जिस तारा लोक में मैं भागा वह डाकिया लोक था। यही उसकी मुलाकात हेलिन से भी हुई थी और इस आकस्मिक मुलाकात के माध्यम से ही शेनशी ने उसे समसारा के निषिद्ध क्षेत्र में रहने की अनुमति दी थी। यही हेलिंग के साथ उनके संबंध का कारण भी था। इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसे विफलता और निराशाजनक कार्य मानता है, वह कभी कभी सकारात्मक तरीके से उसके भाग्य को बहुत प्रभावित कर सकता है। शुई मेइन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। बिग ब्रदर यू चे वास्तव में पहले भाग गया था। क्या तुमने सचमुच कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे स्वामी के प्रति अपमानजनक था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना सिर हिलाया और तुरंत विषय बदल दिया। वह स्थान कहाँ है जिसका उल्लेख तुम्हारे 99 भाई ने किया था? अगर वह आपको इसकी सिफारिश करता रहा तो ये कुछ विशेष बात होगी। ये बस कोने के आसपास है। वास्तव में हमें बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए। शुई मेइन ने यून चे की और जांच न करने का फैसला किया। वह उत्तेजित स्वर में चिल्लाए, उस स्थान को रमणीय सपनों का मंडप कहा जाता है। 99वें भाई ने कहा कि अगर मैं कभी खेलने के लिए दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में आया तो मुझे निश्चित रूप से वहां जाना होगा और उनके रिपलिंग हॉट जेट सूप का स्वाद चखना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसका हाथ दबाया। हम सिर्फ एक कटोरी सूप के लिए इतने विशाल तारा क्षेत्र को पार कर गए। अरे यह कोई साधारण सूप नहीं है, आप जानते हैं, शुई मेइन ने जवाब दिया और उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगी। 99वें भाई ने कहा कि यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे महान व्यंजनों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह इतना स्वादिष्ट है कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ रही है। इसका स्वाद लेने मात्र से आप अपनी सभी चिंताओं को भूल जाएंगे। हालांकि यह वर्णन थोड़ा पागलपन भरा लगता है, 99वें भाई ने मुझसे पहले कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि इस हॉट रिपलिंग जेट सूप को बनने के लगभग तुरंत बाद ही पीना चाहिए। यदि आप इसे 15 मिनट के लिए भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका स्वादिष्ट स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इसका सच्चा स्वाद पाने का एकमात्र तरीका यहाँ आना और इसे स्वयं खाना है। एक बार जब कोई गहन अभ्यासी दिव्य मार्ग पर पहुंच गया तो उसे जीवित रहने के लिए भोजन या पानी का सेवन करने की आवश्यकता नहीं रही। भोजन और शराब जैसी चीजों का सेवन विशुद्ध रूप से आनंद के लिए किया जाता था। किसी व्यंजन का स्वाद चखने के लिए विशाल तारा क्षेत्रों की यात्रा करना दिव्य गहन अभ्यासियों के लिए एक सामान्य बात हो सकती है। जैसे ही उसने शुई यंगहेन द्वारा उसे दिए गए स्मृति खंड का अनुसरण किया, शुई मेइन ने अपने परिवेश को स्कैन किया। ये यही कहीं आसपास होना चाहिए। मुझे आसपास पूछने दो। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि रमणीय सपनों का मंडप कहाँ है? प्रश्न में दादा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उनकी खेती अभी सम्राट गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और उनकी उम्र निश्चित रूप से 500 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसके सामने अजीब चट्टानों का एक गुच्छा रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ पर एक नियमित विक्रेता था। भले ही शुई मेइन ने अपनी शक्ल छुपाई थी और दूसरों के साथ बातचीत में कभी भी अपनी स्टेनलेस डिवाइन सोल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह हमेशा अपनी आंखें झपकाए बिना अन्य लोगों को आकर्षित करने में सक्षम थी।
वास्तव में अधिकांश लोग उसके सामने पूरी तरह से असुरक्षित थे। ये दादाजी कोई अपवाद नहीं थे। शुई मेइन का सवाल सुनने पर उसकी ठंडी और अलग थलग अभिव्यक्ति तुरंत कोमल हो गई और उसने हार्दिक हंसी के साथ जवाब दिया, छोटी महिला, आपके पास सबसे खराब समय है। डिलाइटफुल ड्रीम्स के मंडप ने 7 दिन पहले ही दुकान बंद की है और पिछले मालिक अब 7 स्टार दायरे में नहीं रहते हैं। ये बंद हो गया? शुई मेइन ने स्तब्ध स्वर में पूछा। उसके बाद उसने कहा, ये बंद क्यों हो गया? यह इतना लोकप्रिय था, व्यापार इतना खराब नहीं हो सकता था। ठीक है, इसका इसकी लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा, उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतानों ने हमारे दक्षिणी दैवीय क्षेत्र पर आक्रमण किया है और दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र को वैसे ही नष्ट कर दिया गया है। और जब मैं अन्य 3 राजा लोकों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है। हालांकि अब सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है, आप कभी नहीं जानते कि वे शैतान कब हमारे दिव्य क्षेत्र को उलट देंगे। जब वह समय आता है, हम वध के लिए मेमनों से अधिक कुछ नहीं होंगे। ये केवल 7 स्टार क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है। इस सितारा क्षेत्र का प्रत्येक संपन्न परिवार यथासंभव दूर भाग गया है। बेशक उनमें से अधिकांश पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में भाग गए, क्योंकि ड्रैगन गॉड क्षेत्र वहां है, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहां अधिकांश सामान्य लोग जा सकें। इसलिए हम में से और भी सामान्य लोग हैं जिन्होंने निचले दायरे में छिपना चुना, भले ही वहां की आभा धुंधली और मैली हो। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, मेरे जैसे लोगों के लिए हम केवल यही प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्वर्ग ने हमारे लिए क्या रखा है। यदि ड्रैगन गॉड क्षेत्र उन शैतानों को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वे नहीं कर सकते, मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। शुई मेइन की अभिव्यक्ति भी उदास हो गई और उसने पूछा, फिर क्या दादाजी को पता है कि रमणीय सपनों के मंडप के मालिक कहाँ भाग गए? मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप वास्तव में पता लगाना चाहते हैं तो आपको मास्टर के से पूछने का प्रयास करना चाहिए, जो उस स्थान के ठीक बगल में गोमांस बेचते हैं जहां वे हुआ करते थे। उद्धरण चिन्ह ... मम्मा, धन्यवाद दादाजी। जब वह यूचे के पास वापस पहुंची तो शुई मेइन का नाजुक सिर थोड़ा झुक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रह गई। ऐसा लगता है जैसे हम व्यर्थ ही यहाँ आए हैं, यूचे ने उसके चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। N/1 वह बस एक पल के लिए चिल्लाए, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक उज्जवल और चमकदार मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं बिग ब्रदर यूचे के साथ हूँ, मैं जीवित सबसे खुश लड़की हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने उस पर गहरी और अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। अब जब हम रमणीय सपनों के इस मंडप में नहीं जा सकते तो हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? क्या हम 10 दिशाओं वाले गहरे सागर क्षेत्र में लौट आएंगे? मैं नहीं चाहती, शुई मेइन ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भीड़ में से लोग उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि उसने अपने पतले शरीर को उसके बगल में दबा रखा था। फिलहाल बिग ब्रदर यूचे सिर्फ मेरे हैं और अकेले मेरे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इतनी जल्दी वापस जाऊं। इसके अलावा, भले ही रमणीय सपनों का मंडप अब यहाँ नहीं है, ये स्थान इतनी अधिक गतिविधियों से भरा हुआ है कि मुझे यकीन है कि हम खाने के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें और करने के लिए मजेदार चीजें पा सकेंगे। चलो वहां चलें और देखें। शुई मेइन ने रमणीय सपनों के मंडप के सभी विचारों को एक तरफ फेंक दिया और उसे इस व्यापारी शहर में और भी गहराई तक खींच लिया। वे पूरे 2 घंटे तक 7 स्टार ट्रेडिंग क्षेत्र में घूमते रहे और शुई मेइन ने बहुत सारी अजीब और चमत्कारिक चीजें खरीदी। इस दायरे में दिन बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें इसका एहसास होने से पहले ही शाम हो गई थी। शुई मेइन वर्तमान में असीम ऊर्जा के साथ यूचे को 7 स्टार ट्रेडिंग क्षेत्र के बाहरी इलाके से खींच रही थी।
जब वह सड़कों पर टहल रही थी, तो वह खुशी से एक इंद्रधनुषी कैंडी स्टिक चबा रही थी जो निचले इलाकों के किसी भी छोटे शहर में पाई जा सकती थी। हंसते और बातें करते हुए वे शहरों से दूर पेड़ों के एक झुरमुट में चले गए। सन्नाटे में बीच बीच में पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आती रहती थीं और आसपास बहुत कम लोग नजर आते थे। इसी समय 4 लोग तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे यहीं रुको। उनमें से 2 दिव्य मूल क्षेत्र के अंतिम चरण में थे, जबकि अन्य 2 दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में थे। जैसे ही 4 आभामंडलों ने 2 असहाय पीड़ितों पर दबाव डालना शुरू किया और उनके आभामंडल को दबा दिया, पुरुषों की आंखें यूचे और शुई मेइन के शरीर पर ऊपर नीचे घूमने लगी। अरे बेचारे, क्या तुम 7 स्टार ट्रेडिंग क्षेत्र से आए हो? लुटेरों का सरदार बुरी तरह मुस्कुराया, उसके दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। यदि आप जीना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी रूप से अपने सभी गहन क्रिस्टल को छोड़ दें। युन चे शायद ही इस बकवास को 1 सेकंड और सुनने को सहन कर सके। उसने एक उंगली भी हिलाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसकी आंखों में काली रोशनी चमक रही थी। 4 दुर्भाग्यपूर्ण लुटेरे तुरंत काले पाउडर में बदल गए, जो हवा में बिखर गए। ये सोचने के लिए कि वे वास्तव में शैतान मास्टर को ही लूटने की कोशिश करेंगे। क्या इन अभागे लुटेरों को बहुत भाग्यशाली या बहुत बदकिस्मत माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उनके साथ ऐसा होने की संभावना 1 खरब से 1 थी। शुई मेइन ने उसकी कैंडी को कुतरना बंद कर दिया। उसने दुखी स्वर में कहा, एक सितारा क्षेत्र के रूप में जो मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित है, 7 स्टार क्षेत्र में हर दिन अन्य सितारा क्षेत्रों से अनगिनत लोग आते हैं। परिणाम स्वरूप ये कई तारा मंडलों के नियमों द्वारा संरक्षित है, जो इससे अधिक शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, बड़े गहन जहाजों को व्यापारिक क्षेत्र के ऊपर आसमान में पार्क करने की अनुमति नहीं है, और जब आप शहर में हो तो आपको बहुत अधिक आभा छोड़ने की अनुमति नहीं है। इस स्टार क्षेत्र में दूसरों को धमकाने या उनकी चीजें लूटने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना भी एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर कोई भी ये अपराध करते हुए पकड़ा गया तो उसे बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इस तरह के लुटेरे वास्तव में इस तरह की जगह पर दिखाई देने लगे हैं, और वे खून की बहुत भारी दुर्गंध फैला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे निर्दयी हत्यारे भी थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप शुई मेइन की बात सुनी। जिनके पास निम्न शक्ति स्तर है, उनके पास उच्च शक्तियों के बीच युद्ध में शामिल होने की योग्यता नहीं है। उनके पास ऐसे युद्ध क्षेत्र में छोटी सी लहर पैदा करने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इन लड़ाइयों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सच्चाई यह है कि संभवतः वे ही हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। ये सोचने के लिए कि इस तरह का एक बड़ा व्यापार केंद्र भी इतना अराजक और अराजक हो गया है। ये कल्पना करना कठिन है कि इस स्तर के अन्य तारा मंडलों पर क्या होगा। जैसे ही उसने दूर की ओर देखा, शुई मेइन ने बहुत धीमी और दुखदाह भरी। जब एक तूफान एक विशाल पेड़ को उखाड़ देता है, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान उसके आसपास के मासूम पौधों और कीड़ों को होता है। युन चे रुका और युवा लड़की की प्रोफाइल को घूरते हुए बोला, क्या आज तुम मुझे यही बताने की कोशिश कर रही हो? शुई मेइन को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी चौंक कर उठी हो, और उसने तुरंत यू चे की ओर देखा। उसने कुछ बार आंखें झपकाई और कहा, मैं नहीं हूँ। मैं अचानक आई भावनाओं से थोड़ा उबर गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे थोड़ा झुक गया और उसने शुई मेइन को कंधों से मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर घुमाया। उसने सीधे उन तारों भरी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी असहाय मुस्कान उभर आई। आप अभी भी मुझे सच नहीं बता रहे हैं? तो आपने मुझे हॉट रिपलिंग ज़ैट सूप की एक कटोरी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण समय के दौरान इतनी लंबी दूरी की यात्रा कराई? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक छोटा सुअर का बच्चा हूं जो अभी 3 महीने का है? जब उसने भयानक और द्वेषपूर्ण शैतान मास्टर को उन बचकाने शब्दों को इतने व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हुए सुना, तो शुई मेइन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आप आमतौर पर बहुत चतुर होते हैं,
लेकिन आपने मुझे इस जगह तक लाने के लिए इतना सस्ता, सरल और कठोर तरीका इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि आप बहुत उत्सुकता से मुझे कुछ बताना या दिखाना चाहते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्दों को बाहर आने से रोकने के लिए उसने तुरंत अपने निचले होंठ को काट लिया। वह बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाई, मैंने कोई घटिया चाल नहीं अपनाई। मैं बस इतना जानता हूं कि बिग ब्रदर यू चे मुझे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे मेरा अनुरोध कितना भी जानबूझकर क्यों न हो, इसलिए मैंने बस ये कह दिया। उसकी आंखों में तारे की रोशनी डगमगाने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी चीज पर संघर्ष कर रही हो। मुझे अनुमान लगाने दो, यू चे ने हल्की हंसी के साथ कहा। आप आशा करते हैं कि मैं ड्रैगन गॉड दायरे के साथ इस क्रूर युद्ध के दौरान निर्दोषों को चोट न पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी आशा करते हैं कि लॉन्ग बाय को शासक के रूप में हटाकर मैं ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल कर दूंगा और दुनिया के साथ दया और करुणा का व्यवहार करूंगा, है ना? शुई मेइन की आंखें कांपती रहीं। उसने न तो सिर हिलाया और न ही अपना सिर हिलाया। वह बहुत देर तक क्यूचे को देखती रही। आखिरकार बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। जब कियाने यंग र ने मुझे वह ध्वनि प्रसारण भेजा तो मैंने उसकी आवाज में बहुत गहरी चिंता सुनी। बिग ब्रदर युनचे ड्रैगन गॉड दायरे को नष्ट करने के लिए इतना उत्सुक है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपकी जल्दबाजी आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे आपने ये जुआ खेलने में संकोच नहीं किया था कि क्या आपकी शक्तियां टाइटैनिक सी गॉड तोप जैसे सुपर खतरनाक हथियार पर काम करेगी जब आपने दक्षिणी सी गॉड क्षेत्र को नष्ट करने का मन बनाया था। इतना तो उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने थोड़ा हैरान भाव से उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि शुई मेइन उससे जो कहना चाहती थी वह पूरी तरह से गलत था। जब मुझे वह समाचार मिला तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि मुझे आपको उस चीज के बारे में बताना है, लेकिन मैं इसे लेकर हमेशा झिझकता और चिंतित रहा हूँ। अब तक भी मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या अब आपको बताने का सही समय है। यूं चे की भौहें आपस में जुड़ने लगी। कुछ ऐसा जो शुई मेइन जैसे किसी व्यक्ति को इतना झिझकने वाला और घबराने वाला बना दे, यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। वह इस युवा लड़की के दर्दनाक संघर्ष को देखना जारी नहीं रख सका, इसलिए उसने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और कहा, ये ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस बारे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अच्छी या बुरी खबर है। यदि आप मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं तो बस बताएं। यदि आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। युन चे की आवाज अचानक टूट गई क्योंकि उसका सिर दक्षिण पश्चिम की ओर झटका गया। उसकी आंखें तुरंत अंधेरी और ठंडी हो गईं। यही वह क्षण था जब शुई मेइन को भी कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने युन चे की तरह उसी दिशा में देखा, सबसे पहली चीज जो उसकी आंखों से गुजरी वह घबराई हुई घबराहट की झलक थी। ये कितना अजीब और अद्भुत भाग्य है, यू चे ने बदसूरत आवाज में चिल्लाया। उसके बाद उन्होंने शुई मेइन का जैद हाथ उठाया और कहा, मेइन, अपने दिल की सुनो। कोई तुम्हें कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं करेगा, मैं भी नहीं। तुम्हें भी कोई दोष नहीं देगा। लेकिन इससे पहले कि आप निर्णय लें, आइए कुछ मछलियां पकड़े जो जाल में फंस गई हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी गहरी ऊर्जा जारी करने और दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ान भरने से पहले शुई मेइन के साथ हवा में उड़ान भरी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1812 प्रस्थान। दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के विनाश और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पर शैतानों के आक्रमण के बाद से सामान्य रूप से शांतिपूर्ण 7 स्टार क्षेत्र धीरे धीरे अधिक अराजक और हिंसक होता जा रहा था। भले ही आसमान केवल अंधेरे में डूबा हुआ था और एक वास्तविक आपदा का आना अभी बाकी था, घबराहट ने मानव स्वभाव के बदसूरत पक्ष को एक बार फिर से अपना सिर उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। जो लोग पागलपन और बुराई में पड़ गए थे वे धीरे धीरे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को खत्म कर रहे थे। परिणाम स्वरूप
दुनिया भर में दहशत और अपराध एक महामारी की तरह फैलने लगे, जिससे समाज और भी तेजी से खराब होने लगा। अगर यह जारी रहा तो अंततः पतन हो जाएगा। इस गंभीर अवधि के दौरान 7 अपराधी इस क्षेत्र के सभी कमजोर गहन चिकित्सकों को मारने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने मांस के भूखे 7 भेड़ियों की तरह उनका शिकार किया था। शायद वे सुदूर पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में भागने के लिए पर्याप्त संसाधन जमा करने की कोशिश कर रहे थे, या शायद वे अपने अंधेरे दिलों में पनपी सभी अकथनीय इच्छाओं को हवा देने के लिए अराजकता का फायदा उठा रहे थे। आखिरकार राजाओं ने भी इन शैतानों के सामने घुटने टेक दिए थे, तो उन्हें न्याय और धार्मिकता का मुखौटा क्यों बनाए रखना पड़ा। हालांकि खलनायकों के इस समूह ने आज गलत लक्ष्य चुना था। एक ऐसी शाम के दौरान जो अधिकांश शामों की तुलना में कहीं अधिक सुनसान और शांत लग रही थी, एक महिला धीरे धीरे निराशा से बाहर निकली। उसने एक साधारण हल्का सियान बागा पहना हुआ था और उसकी आस्तीन एक रेशमी पारभासी सामग्री से बनी थी जो उसकी गोरी और पारभासी भुजाओं की आकर्षक झलक दिखाती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह खूबसूरती से आगे बढ़ी, उसकी कमर के चारों ओर एक्वा रंग के कपड़े की बेल्ट आकर्षक ढंग से सरसराने लगी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसकी तुलना में चमकीले चांद और तारे भी फीके पड़ जाते थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, उसकी विशेषताएं बेहतरीन जैड से बनाई गई लगती थी, और उसकी खूबसूरत आंखें शुद्ध पानी के तालाब की तरह साफ थी। उसके साधारण कपड़े, भयमुक्त और निश्चल रूप, और उसकी खूबसूरत आंखों में दुख और कमजोरी दोनों के निशान उसे एक आदर्श लक्ष्य की तरह लगते थे। हालांकि इन सभी चीजों के बावजूद उसमें एक अवर्णनीय बड़प्पन झलक रहा था। एक ऐसा बड़प्पन जो इस तरह का एक छोटा सितारा क्षेत्र संभवतः पैदा नहीं कर सकता था। वह इस समय अपनी पतली बाहों में एक छोटी लड़की को ले जा रही थी जो लगभग 8 या 9 साल की लग रही थी। छोटी लड़की उसके जैसी ही दिखती थी और उसका पाउडर जैसा जैड जैसा चेहरा बेहद मनमोहक था। वह बड़ी लड़की से कसकर चिपकी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ही दुनिया में सिमट गई हो। वे 7 दुष्ट भेड़िए, जो चुपचाप अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लंबे समय तक स्तब्ध होकर मौन हो गए, जब यह अलौकिक दिव्य युवती, एक ऐसी सुंदरता जिसके जैसी सुंदरता केवल उनके सपनों में ही दिखाई दी थी, अचानक पृथ्वी पर उतर आई। उनके सामने। जब तक वे होश में आए और उसे घेरने के लिए दौड़े, तब तक उनके दिमाग से गहरे क्रिस्टल के सभी विचार गायब हो चुके थे। केवल उनकी जंगली और दुष्ट इच्छाएं ही बची थीं, और वे ऐसे दिखते थे मानो वे अपने सामने की क्षणभंगुर सुंदरता को नष्ट करने और उसे गंदा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। युवा लड़की न तो हड़बड़ाए और न ही घबराए, उसने बस अपनी जेड जैसी उंगलियां धीरे से हवा में लहरा दी। 7 खलनायक धीरे धीरे चिल्लाए जब वे सभी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। खूबसूरत युवती अपनी छोटी बहन के सामने किसी की भी जान लेने को तैयार नहीं थी। भले ही उस बेहद कम समय में उसने अपनी ताकत का केवल एक संक्षिप्त संकेत ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी उंगलियों से जो बाहर निकला था वह एक दिव्य गुरु की शक्ति थी। बड़ी बहन, हाल ही में इतने सारे बुरे लोग क्यों सामने आ रहे हैं? छोटी लड़की से पूछा। उसकी आंखों में डर का एक भी निशान नहीं था और यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसी स्थिति में थी। सियान वस्त्रधारी लड़की ने अपना सिर हिलाया और सौम्य स्वर में उत्तर दिया, इस ब्रह्मांड में हमेशा कई बुरे लोग रहे हैं। हालांकि वे कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, छोटी लड़की ने अपनी बहन को सबसे उज्जवल मुस्कान दिखाने के लिए मुड़ते ही जोर से अपना सिर हिलाया। चाहे कितने भी बुरे लोग क्यों न हो, वे बड़ी बहन को हरा नहीं पाएंगे। मैं नहीं डरता। ये सही है, कल मैंने दादाजी को गहन जहाज तैयार करते देखा और मैंने पिताजी को ये कहते हुए भी सुना कि हम कुछ समय के लिए निचले लोकों में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। क्या वह सच है? ओह, ऐसा लगता है जैसे आपको पहले ही पता चल गया है, सियान वस्त्रधारी लड़की ने सौम्य स्वर में कहा। अरे चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, मैं हमेशा। सब कुछ अचानक अंधकार में हो गया।
सियान लबादे वाली लड़की के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि उसकी चौड़ी होती आंखों में भारी मात्रा में आतंक उभर आया। उसने विया को, जिसे उसने पकड़ रखा था, जोर से धक्का दिया और वह डर के मारे चिल्लाई, विया, जल्दी करो और भागो, जल्दी करो और भाग जाओ। छोटी लड़की को बहुत दूर धकेल दिया गया और वह जमीन पर तब तक गिरती रही जब तक कि वह रुक नहीं गई। वह चकित होकर अपनी राख चेहरे वाली बहन की ओर देखने लगी थी। तभी एक ठंडी और काली आभा बिखेरता हुआ एक आदमी अचानक उनके सामने आ गया। उनके ठीक बगल में एक काले लिबास वाली लड़की भी नजर आई थी। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, पूरी दुनिया इस आदमी की दमघोंटू भयानक आभा के डर से सिकुड़ती नजर आने लगी। युवा मास्टर यू। सियान वस्त्र पहने लड़की ने हौंफते हुए उसका नाम बताया, जैसे कि वह एक सपने में फंस गई हो। शायद यह आधा दुर्स्वप्न भी था। जिन यू चे ने ठंडी और सूखी आवाज में सियान कपड़े पहने लड़की का नाम बताया। पूरी कायनात की सबसे खतरनाक मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर उभर आई। सोच रहा था कि मैं तुमसे ऐसी जगह मिलूंगा, और अच्छे स्वास्थ्य में भी। ये सचमुच एक सुखद आश्चर्य है। उन सिहरन भरे शब्दों ने उसे ठंडी क्रूर वास्तविकता में वापस ला दिया। उसके सामने वाला आदमी बहुत पहले ही अतीत का युवा मास्टर यू नहीं रह गया था, जिसकी कोमल आंखों ने उसके दिल को गुप्त रूप से दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। वह अब उत्तर का शैतान स्वामी था, वह व्यक्ति जिसने संपूर्ण चंद्रदेव क्षेत्र को नष्ट कर दिया था और उसके परिवार को तितर बितर कर दिया था। वह व्यक्ति जिसने चंद्रदेव सम्राट की हत्या कर दी थी और संपूर्ण देव क्षेत्र को आतंक और अंधकार में डुबो दिया था। उसकी आंखें और शरीर दोनों अनियंत्रित रूप से कांपने लगे जब वह उस चकित लड़की के सामने पहुंची जो उन्हें घूर रही थी। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी बाहों को उस छोटी लड़की के चारों ओर कसकर लपेट लिया और उसने दिल दहलाने वाली आवाज में यू चे से विनती की, शैतान मास्टर, वह अभी एक बच्ची है। कृपया उसे जाने दे। तुम्हें मेरे साथ परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं खुदकुशी कर लूंगा। यू चे के होठों का किनारा एक क्रूर और भयावह मुस्कान में बदल गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ की हथेली में काली धुंध का एक समूह जीवन में बदल गया। उसके बाद उन्होंने एक आत्मा भेदी ठंडा शब्द कहा, मरना। जिन यू, लियान यू और याओ यू चंद्रमा देवता सम्राट जिया क्विंग यू की 3 निजी नौकरानियां थी। उन तीनों में से जिन यू वह थी जो उसके सबसे करीब थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण मून गॉड क्षेत्र का विनाश देखा था। जिस शक्ति ने इसे छिन्न भिन्न कर दिया था, वो कुछ ऐसी थी जिससे केवल चंद्रमा देवता ही बच सकते थे। तो जिन यू, एक मध्य चरण के दिव्य गुरु, जीवित रहने में कैसे कामयाब रहे थे वह, जब तक वह उस समय चंद्र देव क्षेत्र में न रही हो। जो भी हो, कारण अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब जबकि मैं उससे मिल चुका हूँ, मुझे बस उसे मार डालना है। जिया क्विंग्यू और मून गॉड दायरे के प्रति उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी, तो वह जिन यू को कैसे छोड़ सकता था, जिस व्यक्ति को जिया क्विंग्यू का सबसे अधिक प्यार मिला था। भले ही इस लड़की ने उसके भाग्य परिवर्तन से पहले उस पर सबसे अच्छा प्रभाव छोड़ा हो। नहीं, जिन यू ने डर के मारे अपनी बहन को और भी कसकर गले लगा लिया और वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और यू चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों में धुंधली धुंध भर गई। शैतान मास्टर जिन यू के साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन मैं विनती करता हूँ कि आप मेरी छोटी बहन को छोड़ दें। वह तो एक मासूम बच्ची है जो कुछ नहीं जानती। मैं शैतान मास्टर से विनती करता हूँ। मासूम। जिन यू की दुख भरी गुहार ने यू चे के द्वेष को रत्ती भर भी कम नहीं किया। इसके विपरीत, इससे वास्तव में उसका चेहरा घृणा और क्रोध से विकृत हो गया। जब वह दोबारा बोला तो उसकी आवाज और भी गहरी और ठंडी हो गई थी। तुम्हारी मेरे सामने उस शब्द का उपयोग करने की हिम्मत कैसे हुई? आपका परिवार निर्दोष है, लेकिन मेरा परिवार मरने लायक है। जिन यू उन शब्दों से पूरी तरह से अवाक रह गया था। इस समय उसकी बाहों में मौजूद छोटी लड़की ने अचानक बहुत अधिक ताकत दिखाई और वह जिन यू के आलिंगन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने
लगी और उसके सामने छलांग लगा दी। उसके बाद उसने अपनी बाहें फैला दी और युनचे का रास्ता रोक लिया और चिल्लाने लगी, बुरे आदमी, मेरी बहन को चोट मत पहुंचाओ, मेरी बहन को चोट मत पहुंचाओ। छोटी लड़की का शरीर डर के मारे जोर जोर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंसुओं से भरी आंखों में दृढ़ निश्चय भरा हुआ था। युनचे के दिल में भावना एक सेकंड के एक अंश के लिए धड़क रही थी, लेकिन ये केवल उस छोटे से पल तक ही टिकी रही। टकराना, एक चतुर झटका लड़की की गर्दन के पीछे लगा, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह से काली हो गई। उसके बाद वह चुपचाप वापस जिन यू की बाहों में गिर गई। जैसे ही उसने चुपचाप और सावधानी से अपनी सारी शक्ति छोटी लड़की के शरीर में डाल दी, जिन यू ने एक अंतिम विनती की, शैतान मास्टर, जब तक आप विया को छोड़ना चाहते हैं, जिन यू तैयार है जीवन भर आपका गुलाम बनने के लिए। युनचे अब इन शब्दों को सुनने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने अपना हाथ फैलाया, क्योंकि उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आखिरकार जिन यू एक मध्य स्तरीय दिव्य गुरु थी, इसलिए युनचे को उसे मारने के लिए थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी होगी। बड़े भाई युनचे, वह हाथ जो काली गहरी रोशनी से चमकने लगा था, अचानक शुई मेइन ने पकड़ लिया। युनचे ने बगल की ओर देखा और शुई मेइन की झिलमिलाती आंखों में देखा। क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? कृपया, उसने नर्म और नम्र स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने कहने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, आप जानते हैं कि आपको समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा ताकि भविष्य में वे दोबारा आपको परेशान न करें। इसके अलावा वह मून गॉड दायरे की कोई सामान्य उत्तरजीवी नहीं है। जिन यू घटनाओं के इस मोड़ से स्तब्ध थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अभी क्या देख रही थी। शुई मेइन के पास उसकी ओर से हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। उसके पिता शुई कियानहेन को व्यक्तिगत रूप से मून गॉड सम्राट द्वारा अपंग कर दिया गया था और वह स्वयं कई वर्षों तक मून गॉड दायरे के मून जेल के निचले भाग में कैद रही थी। वह ऐसी व्यक्ति भी होनी चाहिए जो चंद्रदेव सम्राट और चंद्रदेव क्षेत्र से गहरी नफरत करती हो। मुझे पता है। शुई मेइन की तरल आंखों की रोशनी एक पल के लिए डगमगा गई और वे पानी की तरह लहराने लगी जो तेज हवाओं से हिल रहा था। लेकिन सच तो यह है कि बड़ी बहन जिन यू अब मून गॉड दायरे की सदस्य नहीं है। चंद्रमा देव क्षेत्र के विनाश के बावजूद वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है। इसका कारण यह है कि उसे चंद्रमा देवता सम्राट द्वारा चंद्रमा भगवान क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया था। उसे न केवल जिया क्विंग्यू की ओर से निर्वासित किया गया था, बल्कि उसके पूरे कबीले को मून गॉड दायरे से भी निष्कासित कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू ने शुई मेइन को घूर कर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। उसे इस बारे में क्यों पता था? वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। जैसे ही युनचे ने जिन यू की ओर तिरछी नजर डाली तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चंद्रमा के देवता सम्राट ने आपको अपनी सभी प्रजा में से सबसे अधिक महत्व नहीं दिया? वह वास्तव में आपके पूरे कबीले को चंद्रमा देव क्षेत्र से निर्वासित कर देगी। मुझे बताओ, आपने उसके साथ ऐसा कौन सा आनंददायक कार्य किया कि वह इस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही है? युनचे के शब्दों ने तुरंत उसके दिल में उन सबसे दर्दनाक यादों को उभार दिया। चंद्रमा देवता सम्राट की ठंडी और उदासीन आंखें, उसके ठंडे और कटु शब्द, और वह थप्पड़ जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक छलनी कर दिया। जिया क्विंग्यू की निजी नौकरानी होना उसके जीवन का गौरव और गौरव था। उन वर्षों के दौरान जिया क्विंग्यू के प्रति उसका सम्मान और श्रद्धा उसके दिल में अन्य सभी दृढ़ विश्वासों से भी अधिक थी। वह जीवन भर उसके अधीन सेवा करने को तैयार थी और वह उसके लिए किसी भी क्षण अपने जीवन का बलिदान देने में भी संकोच नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही उसने दर्द से अपना सिर हिलाया, जिन यू ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक गलतफहमी थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मास्टर को निराशा हो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ तक कि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो उसका दिल उसे ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं देगा जिससे चंद्रमा देवता सम्राट को ठेस पहुँचे। गलतफहमी, ये सचमुच बहुत अफसोस की बात लगती है, युनचे ने ठंडी हंसी के
साथ कहा। उसके हाथ में अंधेरी रोशनी फिर से इकट्ठी होने लगी। चूंकि यह मामला है तो आपको उसे ढूंढने और अपना नाम साफ करने के लिए नरक में जाना चाहिए। आह नहीं। शुई मेइन ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और बहुत जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी तारकीय आंखों में याचना का भाव आ गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वर्तमान युनचे के लिए शुई मेइन की हार्दिक अपील निस्संदेह दुनिया की एक ऐसी चीज थी जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। युनचे ने हैरान आवाज में उत्तर दिया, मेइन, तुम्हारे पिता को जिया क्विंग्यू ने अपहरण कर दिया था और तुम इतने सालों तक मून गॉड रियलम के मून जेल में कैद थे। आप उसकी रक्षा करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? शुई मेइन निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अनुभवहीन और दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। वह भी कोई ऐसी संत नहीं थी जो दया से ओतप्रोत हो। इसके विपरीत वह बहुत अधिक चालाक और चतुर थी। यही कारण है कि उसके वर्तमान कार्यों ने युनचे को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। शुई मेइन ने अपने निचले होंठ को धीरे से काटा, इससे पहले कि उसने उसे पानी भरी आंखों से देखा, और कहा, जब मैं चंद्रमा देव क्षेत्र में कैद थी, उस दौरान बड़ी बहन जिन यू हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे ने उस पर अविश्वसनीय नजर डाली। सिर्फ इसलिए। हालांकि युनचे इस बात से अनभिज्ञ था कि जिन यू के दिल में जो सदमा लगा था, वह इस समय उसके सदमे से कहीं अधिक था। जब शुई मेइन चंद्रमा देव क्षेत्र में आई, तो उसे चंद्रमा जेल की सबसे निचली परत में कैद कर दिया गया था और पहले ही दिन वह पहुंची थी। जिया क्विंग्यू ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी उसकी इच्छा के बिना शुई मेइन के पास न जाए। अनुमति। जिया क्विंग्यू के सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में जिन यू उन वर्षों के दौरान केवल 2 बार मून जेल की तह तक गए थे और दोनों बार जिया क्विंग्यू के आदेश पर थे। इसके अलावा वह हमेशा जिया क्विंग्यू के आदेशों का पूरी तरह से पालन करती थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उसे जो आदेश दिया गया था उसके अलावा कुछ भी नहीं करती थी। इस प्रकार उसने उन दोनों यात्राओं के दौरान शुई मेइन से एक बार भी बात नहीं की थी। इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा रहा, शब्दों का वास्तविकता में कोई आधार नहीं था। वह केवल चुपचाप और उत्साहपूर्वक अपने दिल में शुई मेइन की दयालु करुणा को धन्यवाद दे सकती थी। इसके अलावा क्या आप एक बात भूल गए हैं, बिग ब्रदर युनचे? मेरी दिव्य स्टेनलेस आत्मा एक निश्चित सीमा तक किसी व्यक्ति की आत्मा को देख सकती है और यह निर्धारित कर सकती है कि वे अच्छे हैं या दुष्ट। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस समय उसके सभी विचार उसके परिवार के प्रति हैं। वह निश्चित रूप से ऐसी समस्या नहीं बनेगी जिसके बारे में बिग ब्रदर युनचे को भविष्य में चिंता करने की आवश्यकता होगी। हंसते समय शुई मेइन की तारों भरी आंखें थोड़ी मुड़ गईं। एक व्यक्ति जो एक पल की सूचना पर अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है, वह बाकी सभी चीजों से ऊपर शांति और शांति को महत्व देगा। वह संभवतः भविष्य में किसी प्रकार की प्लेग कैसे बन सकती है। इसके अतिरिक्त जिन यू की ओर देखने से पहले उसने युनचे का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बड़ी बहन जिन यू एक बहुत दयालु और अद्भुत व्यक्ति है। मेरा मानना है कि बिग ब्रदर युनचे इसे अन्य लोगों से बेहतर जानते हैं, है ना? हालांकि उसके हाथ की काली गहरी रोशनी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा खत्म हो गया था। वह अब पहले जैसा नर्म दिल और दयालु व्यक्ति नहीं रहा। वास्तव में वह अपनी पिछली दयालुता और करुणा के प्रति अविश्वसनीय घृणा और आक्रोश रखता था। ये पूरी तरह से शुई मेइन की गंभीर विनती का परिणाम था। अच्छा, उसकी हत्या करने की मंशा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाना जारी रखा जो काली गहरी रोशनी से चमक रहा था। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं केवल आपकी गहन शक्ति को पनगू बना दूंगा। तुम्हें करना चाहिए उसके लिए आभारी रहें। रुकना, रुकना, रुकना। शुई मेइन ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उस हाथ को जोर से हिलाया और कातर स्वर में कहा, चूंकि आपने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो आपको इसे हर हाल में छोड़ना चाहिए। बड़ी बहन जिन यू बहुत सुंदर है। यदि आप उसकी गहन शक्ति को कमजोर कर देंगे, तो वह जहां भी जाएगी, उसे धमकाया जाएगा।
चंद्रमा देवता सम्राट का निजी परिचारक बनने के लिए एक व्यक्ति के पास न केवल अत्यधिक ताकत और प्रतिभा होनी चाहिए, बल्कि एक शहर को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त रूप से सुंदर होना भी आवश्यक है। इस प्रकार जिन यू निश्चित रूप से अधिकांश राजाओं को पागल करने के लिए पर्याप्त सुंदर थी। यदि उससे वह शक्ति छीन ली गई जिसने उसे सृष्टि के अधिकांश भाग पर शासन करने की अनुमति दी, तो उसकी अलौकिक सुंदरता निश्चित रूप से भविष्य में उसके लिए एक दुर्स्वप्न बन जाएगी। सांस यू चे ने जानबूझकर भारी और असहाय आह भरी। उसकी आंखों की अंधेरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसने अचानक शुई मेइन के कोमल और मनमोहक चेहरे पर धीरे से चुटकी काटने के लिए अपना हाथ उठाया। आज तुम इतने दृढ़ निश्चयी क्यों हो रहे हो? क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? N-0.1 फिर क्या बिग ब्रदर युन चे मुझे सिर्फ एक बार और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने की इजाजत दे सकते हैं? शुई मेइन ने अपना दूसरा हाथ अपने चेहरे की ओर बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसकी परी जैसी आवाज कांपने लगी। और क्या किया जा सकता है? यू चे ने असहाय हंसी के साथ कहा। अगर मैं अपने अनमोल मेइन का मूड सिर्फ कुछ दुष्टों की वजह से बर्बाद कर दूं, जिन्हें चंद्रमा देव क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया था, तो क्या मैं बस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा? ही शुई मेइन की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं और उसके गले से एक संगीतमय हंसी निकली। उसकी मुस्कान अत्यंत मधुर और संतुष्ट थी और उसकी आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। वह जिन यू के प्रति बहुत ठंडा और द्वेषपूर्ण था, लेकिन वह हमेशा उसके प्रति इतना दयालु और कोमल था। केवल इस क्षण ने ही उसकी इच्छा जगाई कि वह हमेशा हमेशा के लिए उसमें पिघल जाए। जिन यू की आंखों में सदमा और डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके नाजुक शरीर से तनाव पहले ही बहना शुरू हो गया था। वह शायद ही खुद को विश्वास दिला सकी कि वह वास्तव में विय के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होकर जा सकेगी। लेकिन जैसे ही युन चे ने जिन यू की ओर देखा तो उसकी आवाज अचानक ठंडी और गहरी हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी परिस्थितियां कैसी थीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आज क्या सोच रही है। वह ऐसी व्यक्ति थी जो जिया क्विंग्यू के पक्ष में खड़ी थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। उसे अभी भी भुगतान करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युन चे का हाथ अचानक एक पंजे में तब्दील हो गया। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, जिन यू की ओर एक तूफानी हवा चली। जिन यू ने भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह समय रहते अपनी छोटी बहन को दूर धकेलने में कामयाब रही, इससे पहले कि उसका शरीर हवा में उड़ जाता और यू चे की ओर खींच जाता। यू चे की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ गई क्योंकि उसने बेरहमी से जिन यू की बर्फीली गर्दन को पकड़ लिया। एक बार जब उसने उसके चिकने मांस को मजबूती से पकड़ लिया, तो उसके हाथ से शक्ति निकल पड़ी। फाड़ना। जिन यू के बाहरी और भीतरी वस्त्र तुरंत धूल में बिखर गए। उसकी बेदाग और सात्विक त्वचा, जो बर्फ की तरह सफेद थी, पूरी दुनिया के देखने के लिए खुली थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1813 कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अध्याय 1813 कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शुई मेइन ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाते हुए चौंककर रोना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने हस्तक्षेप नहीं किया। चूंकि युन चे ने पहले ही कहा था कि वह जिन यू को मारेगा या अपंग नहीं करेगा, वह जानती थी कि वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। वह बोल नहीं सकती थी या संघर्ष भी नहीं कर सकती थी और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। यू चे की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी क्योंकि उसके हाथ से अंधेरा रिसने लगा और जिन यू की गर्दन से लेकर उसके सौर जाल और निचले पेट तक फैलने लगा। एक वयस्क व्यक्ति की हथेली के आकार का अंधेरा घेरा बनाने से पहले उन दोनों स्थानों पर तेजी से अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने उसके शरीर पर छोड़े गए काले निशान को देखा, उसने उदासीनता से कहा, क्या आप अभी शर्म से भर गए हैं? तो फिर उस शर्म को अपनी आत्मा में रचने दो ताकि तुम इस पल को कभी न भूलो। उसका परिवार मर चुका था।
तो वह इन लोगों को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था। बोलना समाप्त करने के बाद उसने जिन यू की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और लापरवाही से उसे एक तरफ धकेल दिया। जिन यू जमीन पर जोर से गिर गया और तुरंत भ्रूण की स्थिति में आ गया। उसने घबराकर जेड को ढकने के लिए चांदनी की एक परत बनाई, शरीर जो शैतानी शक्ति द्वारा अशुद्ध कर दिया गया था, लेकिन वह उस शर्म को कभी नहीं छिपा पाएगी जो उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी। सुनो, बेहतर होगा कि तुम इस काले चिन्ह को वहीं छोड़ दो जहां मैंने इसे रखा है। इससे छुटकारा पाने की कोशिश के बारे में कभी न सोचे। यदि मुझे कभी भी इसका अस्तित्व मिटता हुआ महसूस हुआ, तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। युन चे ने इस ब्लैक सिगिल को बनाने के लिए न केवल अपनी गहरी गहन ऊर्जा का उपयोग किया था, बल्कि उसने अपनी थोड़ी आत्मिक शक्ति का भी उपयोग किया था। इसलिए जब तक निशान रहेगा तब तक वह जिन यू के स्थान को समझ सकेगा। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब ये भी था कि वह हमेशा युन चे की निगरानी में रहेगी और वह उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने के बारे में भूल सकती थी। भले ही उसने पहले कभी युन चे के खिलाफ कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा था। ये पहले से ही सबसे बड़ी क्षमा और कृपा है जो मैं आपको दे सकता हूँ। एक अनौपचारिक बात के तौर पर मैं आपको एक और सलाह देता हूँ। आपको इस जीवन काल में कभी भी एक आदमी पाने के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वे इस अंधेरे संकेत को देखते हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको आशीर्वाद दिया है। टीएस्क जैसे ही शुई मेइन युन चे के पीछे खड़ी हुई, उसने महसूस किया कि वह गहरा द्वेष एक बार फिर से भड़क रहा है। उसका नाजुक सिर झुक गया और उसने चुपचाप अपने निचले होंठ को जोर से काटा। खांसी खांसी खांसी। जब जिन यू को तेज खांसी का दौरा पड़ा तो उसने धीरे से अपनी बर्फीली गर्दन पकड़ ली, लेकिन उसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसका दूसरा हाथ चुपचाप उसके पीछे मिट्टी के एक टुकड़े पर लगा हुआ था। उसके हाथ में बहुत छोटी सी चीज थी और उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वह डर रही हो कि यू चे इसे देख लेगा। दुर्भाग्य से उसके लिए, जैसे ही वह उसके शरीर से गिरा, युन चे की नजर उस पर पड़ चुकी थी। यह एक बहुत छोटा कांस्य दर्पण था जो इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकता था। जिया क्विंग्यू ने एक बार इसे अपनी गर्दन के चारों ओर पहना था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे यू वगो ने उसके लिए छोड़ दिया था। उस समय यू चे इसके बारे में इतना उत्सुक था कि उसने उससे इसके बारे में पूछा भी था और उसने इसे एक बार खोला भी था। उस कांसे के दर्पण में एक गहन छवि अंकित थी। तस्वीर में एक युवा जिया होनई और जिया युवानबा और जिया क्विंग्यू थे जब वे क्रमशः केवल 3 और 4 साल के थे। ये कांसे का दर्पण तुम्हारे पास क्यों है? युन चे ने थोड़ी सिकुड़ी आंखों से पूछा। उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से सवाल पूछा था और यह स्पष्ट था कि उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि उत्तर क्या था। एक दिव्य गहन अभ्यासी आमतौर पर अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को एक स्थानिक अंगूठी में या अपनी व्यक्तिगत स्थानिक जेब में रखता था, लेकिन जिन यू ने वास्तव में यह कांस्य दर्पण पहन रखा था। यह देखने में स्पष्ट था कि उसके क्रूर निर्वासन के बावजूद भी उसके मन में जिया क्विंग्यू के प्रति गहरी श्रद्धा और स्नेह था। जिन यू का पूरा शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने कांसे के शीशे को और भी जोर से पकड़ लिया, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अंत में उसने नर्म और कांपती आवाज में उत्तर दिया, मास्टर ने मुझे इसे नष्ट करने का काम सौंपा। मुझे डर था कि मास्टर को एक दिन इसके लिए पछताना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे बताए बिना इसे गुप्त रूप से रख लिया। अब यह एकमात्र चीज थी जिसके द्वारा उसे जिया क्विंग्यू को याद करना था। तो आपको इसे ठीक से रखना चाहिए और मुझे आशा है कि उस महिला की संपत्ति भविष्य में आपके लिए बहुत अधिक दुर्भाग्य नहीं लाएगी, युन चे ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? शुई मेइन ने कहा। एक बार जब उसे पता चला कि यू चे उसके हाथ में मौजूद कांस्य दर्पण को जब्त करने या नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, तो जिन यू के शरीर से कठोरता दूर हो गई। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और नीले वस्त्रों का एक और सेट पहना, इससे पहले कि उसने बेहोश विया को उठाया और तेजी से दूर उड़ गई। जब वह चली गई तो उसकी आंखों में न तो नफरत थी और न ही शर्म।
इसके बजाय वे एक निराशाजनक टूटन और एक शांत दुख से भर गए थे। जिया क्विंग्यू की सेवा करने में सक्षम होना हमेशा उसके जीवन का सबसे बड़ा गर्व और खुशी होगी। हालांकि उसे यह बड़ा अपमान भी सहना पड़ा था क्योंकि उसने एक बार जिया क्विंग्यू की सेवा की थी। इससे भी अधिक जटिल बात यह थी कि यह बड़ा अपमान व्यवहारिक रूप से एक वरदान था जिसे देवी मेइन ने अपनी ओर से सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी। जैसे ही वह रात के आकाश में उड़ी, उसकी खूबसूरत आंखों से हृदय विदारक तारों की रोशनी की बूंदें गिरी। वह नहीं जानती थी कि आज की घटनाएं मुक्ति का रूप होंगी या कभी न खत्म होने वाले दुष्स्वप्न की शुरुआत। अब जब यू चे ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने एक हल्की सी आह भरी। जब वह मुड़ा चारों ओर, उसकी आंखें एक बार फिर गर्म और कोमल हो गई थी। बड़े भाई यू चे, धन्यवाद, शुई मेन ने नर्म और सौम्य आवाज में कहा। युन चे ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर आज आप मुझे जो बताना चाहते थे उसके संबंध में, क्या आपने सब कुछ सोच लिया है? हाँ, मेरे पास है, शुई मेन ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद वह हंसी और बोली, मैंने तय किया है कि ड्रैगन गॉड रियलम को हराने के बाद मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैं आपको यह अभी बता सकता हूँ, ये कुछ अद्भुत है। वास्तव में यह आपके लिए एक बहुत ही सुखद आश्चर्य होना चाहिए। ठीक है, यू चे ने इस विषय को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इस सुखद आश्चर्य के लिए मैं निश्चित रूप से ड्रैगन गॉड रियलम के फ्लैट को तोड़ दूंगा। तो फिर 10 दिशाओं वाले गहरे सागर क्षेत्र में वापस चलते हैं, शुई मेन ने आगे बढ़ते हुए कहा और उसकी बांह पकड़ ली। इस बार हम उन 3 अजीब दादाओं को अपने साथ नहीं लाए। अगर हम जल्दी नहीं लौटे तो उन्हें और शैतान रानी दोनों को हमारी चिंता होने लगेगी। हाँ, यू चे ने उस दिशा में देखा जहां जिन यू ने छोड़ा था। लेकिन जाने से पहले मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि वहां कोई और मछली तो नहीं तैर रही है। चूंकि जिन यू यहाँ है, तो संभवतः चंद्रमा देव क्षेत्र के अन्य लोग भी हो सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया और तेजी से पूरे तारा क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब वे पहली बार 7 स्टार दायरे में पहुंचे थे तो उन्होंने 7 स्टार दायरे पर आभामंडल का केवल एक आकस्मिक स्वीप किया था। लेकिन अभी वह इस तारा क्षेत्र के प्रत्येक जीवित प्राणी का सावधानीपूर्वक स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर रहा था। उसने कांच का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। शुई मेइन चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई और उसकी काली आंखें उसके चेहरे पर गंभीर भाव को घूर रही थी। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। युन चे की वर्तमान आत्मिक शक्ति को देखते हुए उसे पूरे 7 स्टार क्षेत्र को स्कैन करने में अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक उसका शरीर झटके से सीधा हो गया और उसकी आभा तेजी से कांपने लगी। उसे भी ऐंठन होने लगी और ऐसा लग रहा था मानो अचानक किसी विशाल हथौड़े से उसकी छाती में वार कर दिया गया हो। शुई मेइन डर के मारे उछल पड़ी और आगे बढ़ी और बोली, क्या हो रहा है? आहा! युन चे की आंखें खुल गईं और वे हिंसक सदमे में बह रहे थे। वह इस समय समझदारी से बात करने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। बड़े भाई यू चे, बड़े भाई यू चे। जो कुछ हो रहा था उससे शुई मेइन अब पूरी तरह से डर गई थी। उसने असहाय घबराहट में उसे कसकर गले लगा लिया। यू चे इतनी चमकदार ऊंचाइयों पर पहुंच गया था कि शुई मेइन कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उससे इतनी भयावह प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। असंभव, असंभव, असंभव। वह उन शब्दों को मदहोशी में दोहराता रहा क्योंकि उसकी उंगलियां कांपने लगी और उसकी आभा और अधिक अराजक हो गई। फिर ऐसा लगा जैसे वह अचानक अपनी नींद से जाग गया हो क्योंकि उसके शरीर से गहरा प्रकाश फूट पड़ा। वह एक चमकती हुई उल्का की तरह दक्षिण की ओर चला गया। उसके नियंत्रण खोने के कारण उसकी विस्फोटित शक्ति ने उसके चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन को समतल कर दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने शुई मेइन को भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया। बड़े भाई यू चे, शुई मेइन उत्सुकता से चिल्लाई जब उसने उसके पीछे गोली चलाई। युन चे बहुत तेजी से उड़ रहा था और अपने पीछे बिखरी हुई जगह और चपटी जमीन का निशान छोड़ रहा था।
अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद शुई मेइन मुश्किल से ही उसके साथ टिक सकी। 7 स्टार क्षेत्र के दक्षिणी भाग में इस समय एक भयंकर और भयानक युद्ध हो रहा था। एक छोटे से पहाड़ जैसा दिखने वाला एक हृष्ट-पुष्ट युवक इस समय 2 विरोधियों से लड़ रहा था। वह एक दिव्य गहन अभ्यासी थे और उनकी वर्तमान साधना दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र के 3रे स्तर के मध्य में थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी दोनों दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के 4थे स्तर पर थे। कोई भी एक नजर से बता सकता था कि लड़ाई कैसी चल रही थी। हृष्ट-पुष्ट युवक का शरीर घावों से भरा हुआ था और उसकी शक्ति को उसके दोनों विरोधियों द्वारा पूरी तरह से दबाया जा रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर डर का एक भी संकेत नहीं था और जैसे जैसे वह दांत पीसने के बावजूद आगे बढ़ता गया, उसके हमले और अधिक उग्र होते गए। बूम! जैसे ही उस ताकतवर आदमी के हमले का पूरी तरह से जवाब दिया गया, हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक बड़ी ताकत उसके शरीर पर गिरी, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। दुर्भाग्य से उसके लिए हमले यहीं खत्म नहीं हुए, क्योंकि एक और बड़ी ताकत आगे बढ़ी और सीधे उसके पेट में जा लगी। जमीन पर उड़ते हुए वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति धीमी कराहने लगा और अंततः रुकने से पहले कई बार लड़खड़ाया। अरे, बुरा नहीं है। उसकी हड्डियां काफी ठोस हैं। 7 स्टार रियलम के गहन अभ्यासी, जिसने उसे मारा था, ने अपना हाथ हिलाया, जो दर्द से धड़क रहा था, और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये बहुत बुरा है कि यह सख्त आदमी शैतान का सहारा बनने के लिए दौड़ रहा है। पुटुई, अन्य 7 सितारा क्षेत्र के गहन अभ्यासी ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। उस हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने खुद को जमीन से धकेलते हुए एक लंबी सांस ली। उसने अपने दोनों हमलावरों को किसी भयंकर जानवर की तरह क्रूर और जंगली आंखों से घूरा। भले ही वह अपने विरोधियों से पूरी तरह से हार गया था, फिर भी उसमें एक जिद्दी गर्व झलक रहा था जो किसी के सामने झुक नहीं सकता था। नो वेल वन, मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, मजबूत आवाज में गड़गड़ाहट वाला आदमी चिल्लाया। यूचे जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वह उत्तर का ये शैतान मास्टर नहीं है जिसके बारे में आप बात करते रहते हैं। वह एक सामान्य इंसान है। मेरा साला, इस विशाल ब्रह्मांड में एक ही नाम वाले लोग अनगिनत हैं। क्या तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, या तुम जानबूझकर इस अवसर का उपयोग कमजोरों को धमकाने के लिए कर रहे हो? वाह, वह वास्तव में हमें डांटने की हिम्मत करता है। बाईं ओर 7 स्टार रियलम के गहन अभ्यासकर्ता ने अपनी एक भौं को व्यंग्यात्मक ढंग से झुकाते हुए उपहास किया। उसने अपना हाथ ऊपर नीचे घुमाया, जिससे उसके हाथ के जोड़ों से चटखट की आवाज आने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से ही बहुत बुरी मौत मरने वाले हो? अरे, अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कोई ही हो जो अभी अभी निचले लोकों में से किसी एक से ऊपर चढ़ा है। दाहिनी ओर के 7 स्टार रियल्म प्रैक्टिशनर ने उस हटे कट्टे युवक को अहंकारपूर्ण तिरस्कार और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यह ऐसा था मानो वह इस युवक के भाग्य का निर्णायक हो। जिस व्यक्ति को आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वह संभवतः उत्तर का शैतान स्वामी नहीं हो सकता है। हालांकि आपने हमारे सामने उस नाम का उल्लेख करने का साहस किया, इसका मतलब है कि आपको मरना होगा। उत्तर का वह शैतान स्वामी एक राक्षस है जिसकी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों निंदा करते हैं, एक बुराई जो सभी मुक्ति से परे है। अभी वह केवल एक पैर से दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सिर पर कदम रख रहा है, और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के लोगों के रूप में हम सभी को उसे दंडित करने का अधिकार है। इस प्रकार जो कोई भी उत्तर के शैतान स्वामी में विश्वास करता है, उसके प्रति समर्पण करने को तैयार है, या किसी भी तरह से उससे संबंधित है, वह कोई है जिसे हमें मारना होगा। हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम किसी निर्दोष को गलती से मार डालें बजाय इसके कि उसके साथ जुड़े किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। अपनी बात खत्म करने के बाद वह आगे बढ़े। लेवल 4 दिव्य उत्पत्ति के गहन अभ्यासी की पूरी शक्ति उसके दाहिने हाथ में एकत्रित हो गई, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को मांसल युवक की खोपड़ी की ओर क्रूरतापूर्वक पटक दिया। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह व्यक्ति अभी अभी निचले क्षेत्र से ऊपर आया है और संभवतः शैतान मास्टर से संबंधित नहीं हो सकता।
दुर्भाग्य से इस युवक के लिए कमजोर होना ही मूल पाप था। बूम, जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के वार को सिर पर झेल रहा था तो उस युवक ने एक हाथ उठाया जिसकी उभरी हुई नसें उभर रही थी। जैसे जैसे उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से गहरी होती गई, उसकी आंखों का क्रोध तेजी से चौंकाने वाले हिंसक द्वेष में बदल गया। आप चीजें बहुत दूर ले गए हैं। टकराना, एक विशाल शक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं हो सकती जो दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, अचानक युवक के शरीर से फूट पड़ी और उस व्यक्ति को उड़ा दिया जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था। आह! जैसे ही उसने हड़बड़ाहट और घबराहट भरी चीख निकाली, 7 स्टार रियलम का गहन अभ्यासकर्ता जोर से जमीन पर गिर पड़ा। विस्फोट की तीव्रता के कारण वह अपने पैरों पर लड़खड़ाने से पहले कई बार गिरा। वह हल्ला बोलकर फिर से उस युवक पर हमला करने ही वाला था। तभी उसने देखा कि उसका साथी उसे घूरकर देख रहा है। जैसे ही वह हृष्टपुष्ट व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ, एक सुनहरी रोशनी जो इतनी घनी थी कि उसकी छाती से आंखें चौंधियाने लगी, वह स्थान जहां सभी की गहरी नसें स्थित थी। सुनहरी रोशनी के साथ आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति थी जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई पहाड़ उनके दिल और आत्मा पर दबाव डाल रहा हो। अत्याचारी, अत्याचारी, अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें। 7 स्टार क्षेत्र के दोनों गहन अभ्यासियों ने एक ही समय में उस नाम को पुकारा समय और वे ऐसे लग रहे थे मानो वे किसी भूत को घूर रहे हों। हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने मुट्ठी उठाए और वहां एकत्रित गहन ऊर्जा के भीतर एक हल्का सुनहरा रंग देखा जा सकता था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी भुजाएं गहरी धातु से ढकी हुई हो। मैं इससे बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहता था, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक कातिलाना भाव उभर रहा था। लेकिन चूंकि आप मुझे उस बिंदु से आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से वापसी संभव नहीं है, आप मर सकते हैं। भले ही वे वर्तमान में निचले क्षेत्र के एक नागरिक का सामना कर रहे थे, जिनकी गहन शक्ति पूरे स्तर पर उनकी तुलना में कमजोर थी, दोनों 7 स्टार दायरे के गहन चिकित्सकों ने एक कदम पीछे ले लिया। अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें, प्राचीन युद्ध देवता की विरासत, एक प्रकार की भयानक गहरी नसें थी जो पूरी तरह से युद्ध, विनाश और कच्ची शक्ति के लिए पैदा हुई थी। जैसे जैसे प्राइमल कैस आयाम में मौलिक आभा पतली और पतली होती गई, अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें धीरे धीरे ईश्वर क्षेत्र से गायब होने लगी। हालांकि एक बात थी जो हमेशा सच होती थी जब अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों वाला कोई व्यक्ति प्रकट होता था। जिन लोगों के पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें होती थी, वे हमेशा शासक बनते थे। उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति एक सितारा क्षेत्र का राजा बन जाएगा, जबकि उनमें से सबसे महान देव सम्राट बन गया था। क्या हम क्या करें? दाहिनी ओर के गहन अभ्यासी ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निचले क्षेत्र का ये नागरिक, जिसे वे यूचेक नाम के कारण धमका रहे थे, किंवदंती से हटकर कुछ अजीब राक्षस बन जाएगा। बाईं ओर के गहन अभ्यासी ने चिल्लाने से पहले अपने दांत पीस लिए। हम और क्या कर सकते हैं? हम पहले ही उसे पूरी तरह से नाराज कर चुके हैं। अगर हम उसे बढ़ने देंगे तो हम केवल खुद को बर्बाद कर रहे हैं। सिर हिलाने से पहले दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। उसके बाद उन्होंने जबरन अपने डर को निगल लिया और अपनी गहन ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी सबसे मजबूत कलाकृतियां और हथियार निकाले, उनके हाथ गहरी रोशनी से चमकने लगे। अभी यह मौज मस्ती करने या अपने से कमजोर व्यक्ति को धमकाने के बारे में नहीं था, ये जीवित रहने का मामला था। उन्हें अपने सामने वाले युवक को मारना ही था, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि जिनके पास महान अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें थी, उनके बारे में कहा जाता था कि उनमें अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को पराजित करने की चौंकाने वाली क्षमता थी। उनके पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही उन दोनों ने अपनी मौत से लड़ने का संकल्प लिया, अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े होने की भेदी चीख उनके कानों में गूंज उठी। उन्होंने देखा कि एक अंधेरे और ठंडे तूफान की चपेट में आने से पहले जमीन समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगी थी। वाह!
जब तीनों लोग इस काले तूफान में उड़ते हुए चले गए, जो स्वर्ग से उतरा हुआ प्रतीत होता था, तो वे दुख से चिल्लाने लगे। जब उन्होंने चौंक कर आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आसमान में एक काली आकृति तैर रही है। उनके आगमन से स्वर्ग का नीला गुंबद तेजी से काला हो गया था और उस ठंडे अंधेरे के बीच सब कुछ जमने लगा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो असंख्य शैतानी दांत उनके शरीरों, आत्माओं और हृदयों में एक बड़े आतंक के रूप में धंस रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1814 पागलपन 7 स्टार दायरे के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में एक ज्वालामुखी की तरह ऐसी आभा भरी हुई थी जैसी दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। युन चे की निगाहें और आभा उसके सामने वाले मांसल व्यक्ति पर पूरी तरह से टिकी हुई थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी आंखें कांप रही थी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने और शैतान बनने के बाद से वह कभी भी इतनी बुरी तरह से नहीं हिला था। वह कोशिश करने पर भी अपने सामने वाले साहसी व्यक्ति को नहीं भूल सका। वह एक ऐसा दोस्त था जो परिवार से भी ज्यादा करीब था, और एक भाई था जिसे कई साल पहले मर जाना चाहिए था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह कोई और नहीं बल्कि खुद जिया युवानबा थे। उन्हें आखिरी बार मिले हुए 4 साल से अधिक हो गए थे, लेकिन जियान युवानबा यू चे की तुलना में थोड़ा कम साहसी था। दैवीय मार्ग में प्रवेश करने के बाद अत्याचारी सम्राट की दिव्य रगों ने उसके शरीर को थोड़ा बदल दिया होगा। उनके नैन नक्श पहले से अधिक सुदृढ़ और आभा अधिक मजबूत थी। हालांकि भले ही वह इससे कई गुना अधिक बदल जाए, फिर भी युनचे उसे तुरंत पहचान लेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिया युवानबा था, इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें अभी उसकी छाती पर सूरज की तरह चमक रही थी। युन चे के लिए केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें वह युवानबा की तुलना में तेजी से और आसानी से पहचान सकता था, और फिर भी वह उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखना और बार बार अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ उसे स्कैन करना बंद नहीं कर सका। वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सका। एक हमशक्ल, उसकी जीवन आभा और गहन आभा युवानबा के समान है, और उसके पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें हैं, लेकिन वह पहले से ही होना चाहिए। जिया क्विंग्यू, एक देव सम्राट, ने अपने हाथों से ब्लू पोल स्टार को नष्ट कर दिया था, तो वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? उस ग्रह पर रहने वाले लोगों को भूल जाए। जब सब कुछ कहा और किया गया तो वहां बमुश्किल कोई मलबा था। जब वह जिया युवानबा को घूर रहा था, जिया युवानबा भी उसे घूर रही थी। यदि जिया युवानबा का परिवर्तन महत्वपूर्ण था, तो यू चे लगभग वैसा नहीं दिखता था जैसा वह पहले दिखता था। उसके बाल पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक लंबे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये रात के कपड़े से ही बुने गए हो। जिस तरह से यह उसकी पीठ के पीछे अंधेरे के अनंत पर्दे की तरह फैला हुआ था, वह कम से कम कहने में डराने वाला था। यू चे जिया युवानबा को पता था कि वे हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने और लगभग हर समय सफेद कपड़े पहनने के बाद यह विशेष रूप से सच था। हालांकि इस युन चे ने एक काला वस्त्र पहना था जिसके कपड़े पर खतरनाक शैतानी रूनियां उकेरी हुई थी। उनकी त्वचा का रंग अस्वाभाविक रूप से पीला दिख रहा था। उनकी आंखें और आभा पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। युवानबा को ऐसा लगा जैसे उसका खून बर्फ में बदल गया हो, और उसकी आत्मा पत्ते की तरह कांपना बंद नहीं कर रही थी। इस आदमी की एकमात्र चीज युन चे से मिलती जुलती थी, वह थी उसका चेहरा और उसके शरीर का आकार। वह जीजाजी नहीं है। कुछ समय के लिए 2 भाई जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में एक साथ बड़े हुए थे और अधिकांश रक्त संबंधी भाइयों की तुलना में करीब थे, एक दूसरे को बुलाने की हिम्मत नहीं करते थे। दे शैतान मास्टर, एक अप्रिय शोर ने धुंध को अस्थायी रूप से काट दिया। ये 2 7 सितारा क्षेत्र के गहन अभ्यासी थे जो अपनी आत्मा की गहराई से घोर आतंक की चीख निकाल रहे थे। जब उन्होंने युन चे को देखा, तो उनके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया, और उनके रोमछिद्रों से बाहर निकलता डर लगभग स्पष्ट लग रहा था। मर साय डेविल मास्टर, दया
उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि शैतान मास्टर ने अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के साथ निचले क्षेत्र के गहन अभ्यासी के लिए किए गए साहसी दावे के हर शब्द को सुना था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसा दुर्भाग्य मौजूद है। वे यहाँ के अलावा कहीं भी रहना चाहते थे, लेकिन वे अपने पैरों में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं डाल सके। खड़ा होना तो दूर, उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि गहन ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। वे बस इतना कर सकते थे कि बिना पैर वाले निराश लावा के जोड़े की तरह रेंग कर चले जाएं। युन चे हिले नहीं, लेकिन दो गहन अभ्यासी अचानक बिना किसी आवाज के काली धूल में बिखर गए। दुनिया एक बार फिर चुप हो गई, लेकिन जिया युवानबा ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह युचे में बहुत डूबा हुआ था। इस बीच शुई मेरिन ने आखिरकार युनचे को पकड़ लिया। उसकी उलझन तब सदमे में बदल गई जब उसने युचे और जिया युवानबा को एक दूसरे को घूरते हुए देखा। युआन बा, युचे इतनी धीरे से फुसफुसाया मानो उसे डर हो कि इससे उसका भ्रम टूट जाएगा। ये है आप। जिया युवानबा की आंखें उभरी हुई थी। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, उसका सारा भय और संदेह अत्यधिक खुशी में बदल गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उत्साह से चिल्लाया, हाँ, यह मैं हूँ जीजा जी, यह मैं हूँ। आप अभी भी जीवित हैं, तुम अभी भी जिंदा हो। परिचित नाम ने उसके शरीर को एक ऊर्जा विस्फोट की तरह हिला दिया। पूरी दुनिया में केवल दो ही लोग थे जो उन्हें इस तरह संबोधित करते थे, और वे थे कैजी और जिया युवानबा। तो उसे युवानबा बनना पड़ा। युवानबा जीवित है। युवानबा जीवित। शैतान मास्टर कम से कम कहने के लिए डरावना था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो युवानबा उसकी आभा को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। वह अपने चेहरे पर स्पष्ट खुशी और उत्साह के साथ युचे के पास भागा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युचे क्या बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भविष्य में कितना ऊंचा चढ़ गया। युचे हमेशा जिया युवानबा के लिए युचे ही रहेगा, एक भाई जिसे वह बिना शर्त प्यार करता था और उस पर भरोसा करता था। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया जीजा जी। मैं अंततः उस साहसी व्यक्ति को दो वाक्य बोलने से पहले ही अपने होठों को काटना पड़ा और अपनी सिसकियों को दबाना पड़ा। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। आप इतने सालों तक गायब रहे कि मैंने सोचा एसएसएस, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आप सुरक्षित हैं तब तक सब ठीक है। अच्छा ही हुआ। जब शुई मेरिन को एहसास हुआ तो वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। धीरे धीरे जटिल भावनाओं का एक पूल उसकी आंखों में भर गया और उसने एक शांत आह में ये सब बाहर निकाल दिया। क्या इसे ही वे कहते हैं भाग्य? जिया युवानबा इतना उत्तेजित था कि वह रो भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सतह पर ऐसा लग रहा था कि युचे पुनर्मिलन से अछूता था, लेकिन वास्तव में वह युवानबा से भी बदतर प्रतिक्रिया कर रहा था। उत्तेजना, भ्रम और अन्य सभी प्रकार की भावनाएं जिनका वह वर्णन नहीं कर सका, ने उसके मस्तिष्क को लगभग ठप कर दिया। वह आगे बढ़ा और जिया युवानबा की बांह को छुआ। उसने अपनी शक्तिशाली ज्वालामुखी जैसी जीवन आभा को महसूस किया। तुम जीवित हो, वो फुसफुसाए। हे, बिल्कुल मैं हूँ। जिया युवानबा ने खुद को सीने से लगा लिया। भगवान के क्षेत्र में आरोहण उतना ही खतरनाक है जितना आपने कहा जीजा जी, लेकिन मैं अब कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में मैं तुम्हें ढूंढने में भी कामयाब रहा। वह स्पष्ट रूप से यह समझने में विफल रहा कि युनचे का वास्तव में क्या मतलब था। इसके बारे में बोलते हुए उसने हंसने से पहले युनचे को फिर से ऊपर से नीचे देखा। आप बहुत बदल गए हैं, मैं देखता हूँ। यह अजीब लगता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा भी है। इसके अलावा क्या उन दो गुंडों ने आपको पहले शैतान मास्टर नहीं कहा था? क्या तुम सच में हो? उसने उन दो बदमाशों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था, लेकिन वह असमंजस में पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बीच युचे अपने दिल और सांस को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ।
यू चे की पकड़ जियान युवानबा की बाह पर मजबूत हो गई और उसने पूछा, क्या आपने 4 साल पहले ब्लू पोल स्टार छोड़ दिया था? उस समय ब्लू पोल स्टार पर इस्तेमाल की गई शक्ति को ध्यान में रखते हुए जिया युवानबा के हमले से बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए एकमात्र संभावना बची थी, यदि वह इसे पहले स्थान पर प्राप्त करने के लिए वहां कभी नहीं था, यदि ऐसा होने से पहले उसने ब्लू पोल स्टार छोड़ दिया होता। जीवन के दिव्य जल के लिए धन्यवाद। जिया युवानबा उस समय पहले से ही दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर था। तब तक उसके पास अंतरिक्ष में यात्रा करने की शक्ति आ गई होगी, भले ही मुश्किल से ही सही। क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आश्चर्यचकित जिया युवानबा ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह इस बात से हैरान था कि यू चे ने ऐसी अजीब बात क्यों कही। मैं 4 महीने पहले चला गया था और आज से ठीक 1 दिन पहले इस 7 स्टार क्षेत्र में पहुंचा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको इतनी जल्दी पाकर मुझे कितना सुखद आश्चर्य हुआ होगा। इसके अलावा ऐसी कई चीजें थी जिनके बारे में वह यू चे से पूछना चाहता था। उदाहरण के लिए वह जानना चाहता था कि जब उसने यू चे का नाम लिया तो जिस किसी से भी उसने बात करने की कोशिश की वह प्लेग की तरह क्यों भाग गया। अभी दोनों बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था। 4 महीने पहले। यू चे ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिया युवानबा ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, मुझे पता है कि मैंने इसे जितना धीमा करना चाहिए था उससे कहीं अधिक धीमा कर दिया है। मुझे कई प्रमुख स्थानिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि रास्ते में कई मृत ग्रहों पर भी पहुंचा। सच में, मैं उस समय बिना सिर वाली मक्खी की तरह लक्ष्यहीन था। जाहिर है, मैं कहीं भी आपके जितना अच्छा नहीं हूँ, जीजा जी। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मुझे पता है कि आप सुरक्षित हैं, तो मैं तुरंत वापस यात्रा करने और सभी को ये बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप ठीक हैं। जियान युवानबा ने मुस्कुराते हुए कहा। यू चे का मुंह यंत्रवत खुला और बंद हो गया। हर कोई, तुम्हारा मतलब है? ठीक है, तुम लगातार कई वर्षों तक गायब रहे। हर कोई आपके बारे में चिंतित था, आप जानते हैं। जिया युवानबा गंभीर हो गई। क्या आप जानते हैं कि आपके 18वें जन्मदिन से चूकने के बाद वुक्सिन कितनी देर तक रोती रही? आपके द्वारा उसका 19वां जन्मदिन भी चूक जाने के बाद वह स्वयं ईश्वर लोक में आने वाली थी। मुझे उससे वादा करना पड़ा कि मैं तुरंत ईश्वर लोक की यात्रा करूंगा और उसे रोकने के लिए और भी बहुत कुछ करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगा जैसे युन चे के सिर में बम फट गया हो। वुक्सिन 19वां जन्मदिन। ताली ताली ताली। हर शब्द आत्मा पर बिजली गिरने जैसा महसूस हुआ। शब्दहीन सदमे की 3 पूरी सांसों के बाद जिया युवानबा के चारों ओर यू चे की पकड़ एक बुरी शक्ति की तरह मजबूत हो गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस वुक्सिन के बारे में? कौन से 19वें जन्मदिन पर? आप क्या हैं? आप किस वुक्सिन के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा वुक्सिन? कौन सा वुक्सिन? नोवेल्बिन। उसकी पकड़ इस हद तक मजबूत हो गई थी कि जिया युवानबा को दर्द से कराहना पड़ा, लेकिन ये यू चे की वर्तमान अभिव्यक्ति जितनी परेशान करने वाली नहीं थी। घबराए हुई जिया युवानबा ने तश्तरी की तरह आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं और किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं निश्चित रूप से आपकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह जीजा जी, आप, क्या आप ठीक हैं? यू चे ने अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे उसका मुंह दर्द और खून की गंध से भर गया। छाती अभी भी तेजी से ऊपर नीचे उठ रही थी। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और जिया युवानबा को जाने दिया। दांत पीसते और नजरें चुराते हुए वह बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। हम दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाहरी किनारे से 4 महीनों में यहाँ पहुँच सके। अब तक तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। उसने अपनी आंखों से जिया क्विंग्यू को एक ही वार में नीले ध्रुव तारे को नष्ट करते हुए देखा था। उसने ग्रह की धूल की लहर को महसूस किया था और अनगिनत जिंदगियों की मौत की खूनी दुर्गंध को महसूस किया था। वह संभवतः झूठी स्मृति नहीं हो सकती।
यदि ऐसा था भी, तो आसपास के देव सम्राटों और साम्राज्य राजाओं से भी गलती नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कई बार अंतरिक्ष से अपने ग्रह को निहारा था। अपने चारों ओर चमकते सितारों की तुलना में भी यह नीला, रहस्यमय और मनमोहक था। वह इसकी रोशनी, इसके स्थान और इसकी स्थिति को लेकर कभी गलती नहीं कर सकता। वह बस नहीं कर सका। ठीक वैसे ही, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे उसकी बेटी अभी भी जीवित रह सके। पूर्वी दिव्य क्षेत्र का बाहरी किनारा। ज़िया युवानबा की आंखें किसी तरह और भी चौड़ी हो गईं। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो यह एक और बात है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या आपने मुझे नहीं बताया कि नीले ध्रुव तारे का निकटतम दिव्य क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र है? इसीलिए मैंने हमारे ग्रह को छोड़ने के बाद पश्चिम की ओर उड़ने की कोशिश की। हालांकि मुझे जल्द ही पता चल गया कि मैं गलत दिशा में उड़ रहा था, क्योंकि जितना आगे मैं यात्रा करता था, ऊर्जा उतनी ही पतली और धुंधली होती जाती थी। जब मैंने अपना रास्ता बदला और उत्तर की ओर उड़ान भरी, तब जाकर मैं अंततः यहाँ पहुंचा। अगर मैंने शुरू से ही यह गलती नहीं पकड़ी होती, तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत पहले ही पहुंच गया होता। युनचे की आंखों का रंग गहरा हो गया। आप उत्तर की ओर उड़े और यहाँ पहुंचे। आप मुझे बता रहे हैं कि नीला ध्रुव तारा दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में है। बिल्कुल, ज़िया युवानबा ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मुझे चिंता थी कि मैं फिर से दिशा खराब कर दूंगा, इसलिए मैंने सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारी आत्मा की छापें भी छोड़ दी। उन्होंने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां नीला ध्रुव तारा है, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में। वास्तव में यह इस 7 स्टार क्षेत्र से लगभग सीधे दक्षिण में है। क्या मैं गलत हूँ? वह अचानक सिर से पांव तक कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ठंडा, जानलेवा इरादा उसके व्यक्तित्व के चारों ओर लिपटा हुआ था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1815 लंबे समय से खोया हुआ जमे हुए बादल थे। युनचे की आंखें ठंडी हो गईं और उसने हल्की सी हंसी निकाली। मुझे नहीं पता कि आप खुद को इतनी अच्छी तरह छिपाने में कैसे कामयाब रहे, लेकिन आप युवानबा नहीं हो सकते। आप कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बनाने की? युनचे किसी तरह एक ही समय में पूरी तरह से जागरूक और भ्रमित दोनों थी। उसका क्रोध और हत्या का इरादा वास्तविक था, लेकिन उसने उन्हें सावधानी से नियंत्रित किया ताकि वे उसके दोस्त पर कोई चोट न करे। वह निश्चित था कि उसके सामने वाला व्यक्ति युवानबा था, लेकिन वह उतना ही निश्चित था कि वह युवानबा नहीं हो सकता। उसकी शक्ल, आभा, अभिव्यक्ति, आंखें और अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराएं सभी उसके एकमात्र होने की ओर इशारा करते थे। फिर भी उसके मुख से निकले सभी शब्द पूर्ण थे बकवास। जिस तरह से उनके सबसे वर्जित विषय को छुआ गया, वह भी कम नहीं। जिस युवानबा को वह जानता था, वह उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। युनचे इतना भ्रमित महसूस कर रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 भागों में विभाजित हो रहा है। ज़िया युवानबा खुद बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। जब वह देवलोक में पहुंचा और लगभग तुरंत ही उसका सामना युनचे से हुआ, तो उसे इतनी खुशी महसूस हुई मानो स्वर्ग ने उसकी झोली में एक वरदान गिरा दिया हो। उसका सबसे बड़ा डर और चिंताएं पलक झपकते ही गायब हो गई। निश्चित रूप से युनचे इतना अलग था कि पहले तो वह उसे संबोधित करने में अनिच्छुक था, लेकिन युवक के पहला कदम उठाने के बाद ये सब अत्यधिक खुशी और उत्साह में बदल गया। हालांकि उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा और प्रदर्शित किया, उसने उसे गहराई से चिंतित कर दिया। विशेष रूप से अंतिम भाग, जहां युनचे ने अपनी पहचान से इनकार कर दिया और अपने हत्या के इरादे को उस पर निर्देशित किया। उसके सदमे से गुजरने के बाद ज़िया युवानबा ने युनचे की टेढ़ी मेढ़ी विशेषताओं को देखा और दृढ़ता से उत्तर दिया, जीजा जी, मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ क्या समस्या है, लेकिन मैं केवल और केवल ज़िया युवानबा हूँ। अगर तुम सच में मेरे जीजा हो तो मुझे कभी कोई और समझने की गलती नहीं करोगे। उसने अपनी भुजाएं फैलाई और युनचे को एक जेड टैबलेट दिखाया जो उसके बाएं हाथ में सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, और उसके दाहिने हाथ में एक प्राचीन आभा से घिरा एक छोटा शासक था।
उन्होंने कहा, यह एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी के संत सम्राट सील और प्राइमल के स्वर्गीय शासक हैं। सुप्रीम ओशन हॉल में पूर्व संत सम्राट हुआंगजी वयू ने स्वयं आपकी आंखों के सामने उन्हें मुझे सौंपा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की कांपती निगाहें तुरंत संत सम्राट सील और प्राइमल के स्वर्गीय शासक पर केंद्रित हो गई। इसके बाद जिया युवानबा ने बर्फीली आभा से भरी एक सफेद गोली को प्रकट करने के लिए अपनी हथेली को इधर उधर घुमाया। ये वह बर्फ के रंग का पैलेट है जो आपने मुझे तब दिया था। आप चाहते थे कि मैं इसे अपनी भावी पत्नी को एक सौंदर्य उपहार के रूप में दूं, लेकिन अरे, महिलाएं बहुत परेशान करने वाली होती हैं, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अरे हाँ, उसने अचानक यूचे के गले में लटके पत्थरों की ओर इशारा किया। आपने अपने गले में जो 3 पत्थर पहने हैं, वे त्रिरंगीन ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स बुक्सिन द्वारा आपको उपहार में दिए गए हैं। आपने उस समय इसके बारे में मुझसे शेखी बघारी थी। इसके अलावा, मैं उस समय आपसे अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, और आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं 2 साल में अपनी खेती को मजबूत कर सकूं तो आप मुझे स्वयं ईश्वर लोक में ले जाएंगे। हालांकि उस दिन को 4 साल से अधिक समय हो गया है। आपकी और मेरी बहन की शादी 16 साल की उम्र में हुई। उसके बाद हम एक साथ न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में दाखिल हुए और कांगयू से परिचय कराया। उस समय वह खुद को लैंजुएरुओ कहती थी। जब आप 17 वर्ष के थे तो आपने हेवनली स्वॉर्ड विला में आयोजित ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में लड़ाई लड़ी और मेरी बहन को हराया। बाद में मुझे बचाने के लिए आपको भारी चोटें लगी और आपको एक राक्षस के साथ तलवार प्रबंधन छत में बंद कर दिया गया। तुम्हें बाद में पता चला कि वह राक्षस तुम्हारे दादा यून कंगहाई थे। इसके अलावा और जिया युवानबा एक अटूट पाइप की तरह एक के बाद एक अनुभव से गुजरी। उनमें से कई को केवल वह और युवानबा ही जानते थे। उन्होंने उन संदेहों को कुचल दिया जो युन चे ने खुद को कुछ भी नहीं करने के लिए मजबूर किया था। जिया युवानबा निस्संदेह जिया युवानबा थी। इस बिंदु पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह इनकार कर सके। लेकिन क्यों? क्या उन्होंने ये बातें कही? नीला ध्रुव तारा पूर्वी दिव्य क्षेत्र में था। ठीक है, उसकी आंखों के ठीक सामने नीला ध्रुव तारा नष्ट हो गया। ठीक है, उसने काफी समय पहले बुक्सिन को हमेशा के लिए खो दिया था। ठीक है, उसने अपने हत्या के इरादे को विफल होने दिया और जिया युवानबा की बाहों को फिर से पकड़ लिया। युवानबा, यू चे ने शांत स्वर में बोलने की पूरी कोशिश की। नीला ध्रुव तारा पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूर्व में है। इसके अलावा ये 4.5 साल पहले नष्ट हो गया था। बुक्सिन, हर कोई, वे सभी बहुत समय पहले मर गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार यह जिया युवानबा था जिसने अपनी आंखों की पुतलियों को लगभग बाहर गिरते हुए देखा। जीजाजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 4 महीने पहले ही ब्लू पोल स्टार छोड़ा था, और उससे पहले मैं ज्यादातर समय प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में रह रहा था। निश्चित रूप से मैं कभी कभी देखने के लिए इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र की यात्रा करता था, और 2 बार मैंने आपके द्वारा बताए गए एजोर क्लाउड महाद्वीप पर एक नजर डाली क्योंकि मैं उत्सुक था, लेकिन मैं इस समय ब्लू पोल स्टार पर रहा हूँ। सभी महाद्वीप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों की भगदड़ भी, जो हमें पहले परेशान कर रही थी, आपके जाने के बाद जल्दी ही खत्म हो गई। तो दुनिया में आप क्या करते हैं? मतलब, नष्ट हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की पुतलियों की रोशनी, उसकी आभा, उसका अस्तित्व एक मूर्ति की तरह गतिहीन हो गया था। आपके प्रस्थान के पहले 2 वर्षों के दौरान बुक्सिन ने दिन रात चाहा कि आप उसके पास लौट आएं। उसके बाद उसने पागलों की तरह साधना शुरू कर दी ताकि वह स्वयं ईश्वर क्षेत्र में आपकी तलाश कर सके। द लिटिल डेमन एम्प्रेस फेरी यू चेन फैंगजुएर। हर किसी ने अपनी भावनाओं को छुपाने और एक दूसरे को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं भी देख सकता था कि वे कितने उदास थे। बुक्सिन की तरह उन्होंने एक दिन आपकी तलाश करने की उम्मीद में दिन रात खेती की। जब भी मैं अंकल यून और आंटी म्यू से मिलने जाता हूँ,
मैं उनका दुख महसूस कर सकता हूँ। दादाजी जियाओ और दादाजी म्यू मुझसे लगभग हर रोज पूछते हैं कि क्या तुम घर आए हो। आपने कहा था कि आप उस वर्ष कुछ ही समय में घर आ जाएंगे, लेकिन 1 वर्ष 2 में बदल गया, 2 से 3 में बदल गया, और 3 से 4 में बदल गया। शुरुआत में ये सिर्फ एक चिंता थी, लेकिन समय के साथ यह चिंता में बदल गई। कुछ ऐसा जिसे सच होने के डर से किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। हम सभी भयभीत थे कि आप ईश्वर लोक में थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे आधा कदम पीछे लड़खड़ाते हुए चला गया। इस बिंदु पर उसका दिमाग चकरा गया था। तो आप हमसे मिलने घर क्यों नहीं आए? आपने ये क्यों कहा कि नीला ध्रुव तारा नष्ट हो गया? और तुमने ऐसा क्यों सोचा कि हर कोई मर गया है? जिया युवानबा ने वास्तव में आधा कदम आगे बढ़ाया और दबाव डाला, क्या कुछ गड़बड़ है, जीजाजी? दुनिया में आपके साथ क्या हुआ? आपने अभी मुझे जो बताया उसका एक शब्द भी मुझे समझ नहीं आया। दुनिया में क्या चल रहा है? यूं चे का दिमाग अब भी फट रहा था। इसने उसके मन और आत्मा को तबाह कर दिया, उसके विचारों को रोक दिया, उसकी शांति भंग कर दी, और यहाँ तक कि उसकी दृष्टि को बहुरूपदर्शक की तरह धुंधला कर दिया। नीले ध्रुव तारे की मृत्यु ने उसके दिल और आत्मा को तोड़ दिया था। ये वह घटना थी जिसने सब कुछ, उसका जीवन, उसकी आत्मा और उसका विश्वास को पूरी तरह से रसातल में धकेल दिया। नफरत और प्रतिशोध की प्यास 2 सबसे बड़ी चीजें थी जिन्होंने उसे इस समय तक जीवित रखा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने उसकी पूरी आत्मा का पुनर्निर्माण कर दिया था। उन्होंने उसके दिल की सारी अच्छाई, झिझक, बंधन और स्वर्गीय मार्ग, मानवता और जीवन के प्रति उसका स्वाभाविक सम्मान मिटा दिया था। उन्होंने उसे सत्ता, हिंसा, हत्या और विनाश के लिए एक पागल धर्मयुद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया था। दरअसल कुछ देर पहले ही उसने एक महिला को धमकाया था और अपमानित किया था, जिसके बारे में वह जानता था कि वह निर्दोष है। अब जिया युवानबा ने अपने शब्दों से व्यवहारिक रूप से वह सब कुछ नष्ट कर दिया था जिस पर वह विश्वास करता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तारे उसकी आत्मा के भीतर फूट रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से दब गईं कि उसने अपनी खोपड़ी को लगभग कुचल डाला। नीला ध्रुव तारा अछूता है। युन वुक्सिन, छोटी दानव महारानी चू युचेन। पिता और माता दोनों मेरे दादा अभी भी जीवित हैं। जीवित? ये कहां से आ रहा है? N012-1N। उस समय मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? अब मैंने जिया युवानबा से क्या सुना? क्या यह एक सपना है, अव्यवस्था, या क्या मैं बिना जाने ही एक पूरी तरह से अलग दुनिया में गिर गया हूँ? ये सत्य नहीं हो सकता। मैं कहाँ हूँ? ये वास्तविक है। नहीं, ये वास्तविक नहीं हो सकता। मैं, बड़े भाई यूचे, ये लकड़ी से टकराने वाले अबेकस काउंटर की तरह कुरकुरा लग रहा था। एक शुद्ध आवाज उनकी आत्मा की सबसे गहरी गहराई तक पहुंच गई थी, उनके दिमाग में छाए पागलपन को दूर कर दिया था, और दृष्टि और दिमाग दोनों में स्पष्टता लौटा दी थी। उसने ऊपर देखा और शुई मेइन को देखा। फिर उसकी पुतलियां सुइयों के आकार तक सिकुड़ गईं। उसने एक रोशनी इतनी लाल देखी कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंची। बहुत समय पहले उसी प्रकाश ने अनगिनत राजाओं और देव सम्राटों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह प्राइमल कैस की दीवार पर दिखाई देने वाली लाल रंग की दरार के लगभग समान दिखता था। अभी शुई मेइन के हाथ में एक काली सुई थी जो केवल उसके अग्रबाहु जितनी लंबी और आधा इंच चौड़ी थी। यह देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था सिवाय इसके कि यह पूरी तरह से काले रंग का था। उसके सिरे से लाल रंग की रोशनी निकली थी। यू चे ने इस सुई को पहले देखा था। दरअसल कई राजे महाराजाओं और देव सम्राटों ने भी इसे देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहली बार स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के साथ ही प्रकट हुआ था। ये वह कलाकृति थी जिसका उपयोग उसने प्राइमल कैस की दीवारों के माध्यम से एक शाब्दिक मार्ग बनाने के लिए किया था। विश्वभेदी युन चे सहित सभी ने सोचा था कि स्वर्ग विरोधी शैतान सम्राट विश्वभेदी को अपने साथ ले गया था, उसका कि गहन स्वर्गीय खजाना स्थायी रूप से दुनिया से खो गया था।
उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह शुई मेइन के हाथों में था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जिया युवानबा भी मुंह खोलकर उस गहन कलाकृति को देख रहा था। यह ऐसा था मानो उसकी आत्मा लाल रोशनी में समा गई हो। तुमने कैसे किया, बड़े भाई यूचे? शुई मेइन ने फिर धीरे से कहा। अभी के लिए अपने प्रश्न और विचार बंद करें, ठीक है? मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। वहां पहुंचते ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस बीच जिया युवानबा ने जोर से अपना सिर हिलाया और लाल रंग की रोशनी के आकर्षण से मुक्त हो गया। तभी उसने शुई मेइन को करीब से देखा। उसने इसकी उम्मीद की थी और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह एक और परी जैसी सुंदरता थी। अत्याचारी सम्राट की दिव्य रगों का जन्म युद्ध के लिए हुआ था, इसलिए उसकी युद्ध वासना उसकी शक्ति और दिव्य रगों के साथ साथ तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि उसका मालिक पूरी तरह से युद्ध पागल में तब्दील नहीं हो जाता। हालांकि इसका मतलब ये था कि उसकी बाकी इच्छाएं भी उस लड़ाई की वासना में भस्म हो जाएंगी। यही कारण है कि युवानबा हर एक या दो बार अपने हरम में एक नई महिला को शामिल करने की यूचे की प्रवृत्ति को समझ नहीं सका। किसी महिला के साथ बातचीत करने और किसी के द्वारा प्रबंधित किए जाने के विचार मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक से अधिक, कृपया उसके अलावा कुछ भी। लेकिन जाने से पहले मुझे अनुरोध करना चाहिए कि आप अपनी आभा को अधिकतम तक दबाएं। ये सब मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, बड़े भाई यूचे। शुई मेइन समझ गई कि यूचे अभी कितना भ्रमित महसूस कर रही थी। यही कारण है कि उसने अपनी आवाज को आत्मा की अद्वितीय शक्ति स्टेनलेस सोल साउंड के साथ इंजेक्ट किया। यूचे की उलझन के बावजूद उसने फिर भी देखा कि कुछ होने वाला था। इसलिए उन्होंने शुई मेइन के अनुरोध के अनुसार पूछना और सोचना बंद कर दिया और हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग और मून स्प्लिटिंग कैस्केड दोनों को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी आभा तब तक वापस ले ली जब तक कि उसका व्यवहारिक रूप से पता नहीं चल सका। वर्ल्ड पियर्सर को सामने लाने से पहले शुई मेइन ने राहत की हल्की सांस ली। फिर उसने एक छोटी सी लहर बनाई। वहां कोई ध्वनि या स्थानिक आभा नहीं थी, लेकिन यूचे, शुई मेइन और जिया युवानबा अचानक हवा में गायब हो गए। एक पल बाद उनके सामने का दृश्य बदल गया और ठंडी हवा उनके चेहरे पर आ गिरी। इस जगह की ठंडी ऊर्जा स्नो सॉन्ग दायरे की तुलना में कई स्तरों पर कमजोर थी। ये सबसे कमजोर दैवीय मार्ग के गहन अभ्यासकर्ता को भी शांत नहीं कर सका। हालांकि यूचे सिर से पांव तक कांप गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक बार सोचा था कि वह कभी भी इतनी ठंड महसूस नहीं कर पाएगा। उसके पैरों के नीचे की दुनिया सफेद और अनंत थी। हवा में बर्फ और हिमपात, ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी नहीं रुकेंगे। हालांकि एक चीज थी जो बर्फ के प्रतीत होने वाले अनंत विस्तार से भिन्न थी। ये जुड़े हुए महलों की एक श्रृंखला थी और वे इस सफेद दुनिया में अकेले होने के साथ साथ उतने ही पवित्र दिखते थे। यूचे को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके नीचे से गलीचा खींच लिया हो। उसके नीचे अत्यधिक बर्फ का हिम प्रदेश था। दूरी पर स्थित महल कोई और नहीं बल्कि जमे हुए बादल का अमर महल था जिसे उसने और परियों ने मिलकर बनाया था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।